नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे चैनल इंडिया एग्री में स्वागत है। किसान भाइयों, सरसों में पहला पानी कब लगाना चाहिए, इस समय पर कौन सी खाद डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, क्योंकि पहले पानी के समय पैदावार को बढ़ा सकते हैं और सरसों में भी तेल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में पूरी विस्तार से आज की वीडियो में बात करेंगे। समय पर सरसों की जड़ों के अंदर फंगस आना शुरू हो गई है। जो पछेती बिजाई हुई थी सरसों में, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई है। तो इस समय पर सरसों में जड़ जड़ कर पौधे निकल रहे हैं और पौधे सूख रहे हैं, और उसको कैसे ठीक करें, इसके लिए आपको कार्बनडाजिम 50% WP लेनी है, और इसकी मात्रा जो लेनी है 2 ग्राम पर लीटर लेनी है, और 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और इस तरह आप सरसों की फसल में फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सरसों में पहला पानी कब लगाएं और कितने दिन के ऊपर लगाएं। यहाँ पर तो 2 कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन तो है, आपको यह देखना है सबसे पहले मिट्टी की कंडीशन कैसी है, यानी कि मिट्टी आपके खेत की हल्की है या भारी है। आपको फसल की कंडीशन देखनी है, ये भी आपको देखना है। तो कंडीशन हो सकती है आपकी सरसों की फसल अच्छी ग्रोथ। दूसरी कंडीशन है कि आपकी फसल कैसी है, और यह भी देखना है कि यह भी कंडीशन हो सकती है कि आपकी सरसों की फसल में अच्छी ग्रोथ हो, पैदावार अच्छी हो, और आपको पानी लेट लगाना है। अगर आपकी सरसों की फसल की पैदावार कम हो तो आप जल्दी पानी लगा सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आपके खेत की मिट्टी ज़्यादा हल्की तो नहीं है, तो आपको 30 से 35 दिन के आसपास पहला पानी दे सकते हैं। अगर आपके खेत की मिट्टी भारी है तो आपको ऐसी कंडीशन है कि 30 से 50-55 दिन के आसपास पानी लगा सकते हैं। जितना आप लेट पानी लगाएंगे उतनी ही सरसों की जड़ मजबूत होगी और गहरी होगी, ज़्यादा पोषक तत्व मिट्टी से लेगी, और उतना ही पौधा हष्ट-पुष्ट होगा, फुटाव भी होगा और बढ़वार भी होगी, पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन ये भी आ सकती है कि फसल इस समय पर कैसी अवस्था है। जैसी इस समय पर आपकी सरसों की फसल की बढ़वार बढ़ गई है और बढ़िया ग्रोथ चल रही है, और आपका पहला पानी 35 से 45 दिन के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर बढ़वार आपकी फसल की कम है तो ग्रोथ कम है और सरसों का गहरा हरा रंग होता चला आ रहा है, यानी कि पौधों का रंग हल्का काला हो रहा है, तो पौधों की बढ़वार डाउन है, तो आपको पानी जल्दी दे सकते हैं और उसके साथ आपको खाद लगा सकते हैं, जिससे आपकी फसल सरसों की है जो वो ग्रोथ के ऊपर आ जाए, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि पहला पानी में खाद कौन सी डालें और जितनी मात्रा में डालें। सबसे पहले आपको देखना है पड़ेगा कि बिजाई के समय सरसों में कौन सी खाद नीचे डाली थी। तो आपको बाद में यह देखना है कि खाद आपने नहीं डाली है, वो आपको सही समय पर डाल देनी है। ज़रूरी से ज़रूर खाद की भरपूर मात्रा देनी है। यूरिया आपको डालना ही डालना है, और उसके साथ में आपको खाद भी डालनी है जो आपने बिजाई के समय नहीं डाली है, जैसे कि DAP, MOP, सल्फर, जिंक। ये बिजाई के समय नहीं डाली है तो आपको पहले पानी के साथ में डाल सकते हैं, अच्छा काम करेगी। और यूरिया की बात करें तो सबसे पहले कर लेते हैं, तो यूरिया आपको 25 से 30 किलोग्राम पर एकड़ लेना है। अगर आपको ज़्यादा डालनी है तो एक बैग यूरिया का डाल दिया है तो उतना ही यूरिया एक बार में नहीं ले पाती है, इसलिए ज़्यादा खाद ना डालकर थोड़ी थोड़ी डालें, जिससे कुछ मात्रा में पहले ही पानी के साथ बची हुई और कुछ दूसरे पानी के साथ डाल दी जाती है। यूरिया आपको 25 से 30 किलोग्राम लेना है। अगर आपने बिजाई के समय DAP नहीं डाली है तो आप इस समय पर लगा सकते हैं 25 से किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। अगर आप इस समय पर DAP नहीं मिलती है तो आप SSP डाल सकते हैं, NPK डाल सकते हैं 12, 32, 16। यदि ये सब नहीं मिल पाते हैं तो आप TSP के नाम से नई खाद आ रही है तो वो डाल सकते हैं, ये भी DAP की तरह अच्छा कार्य करती है। ये तो बात कर ली हमने फास्फोरस के लिए। अब बात करेंगे पोटेशियम के लिए। तो आप पोटेशियम के लिए MOP डाल सकते हैं। लाल रंग वाली पोटास आती है जिसको हम बोलते हैं, ये आपको 10 से
20 किलोग्राम पर एकड़ डाल सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं डाली है तो ये डालनी है। अगर आपने बिजाई के समय सल्फर नहीं डाली है तो आप इस समय पर सल्फर 80% WG वाली डाल सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 5 kg पर एकड़ लेनी है और ये सल्फर फंगीसाइड का भी काम करती है। सल्फर से तेल की मात्रा भी बढ़ती है और सर्दी का अटैक भी पौधे में कम हो जाता है। ये सल्फर काफ़ी अच्छा कार्य करती है। अब बात करते हैं जिंक सल्फेट की। अगर आपने बिजाई के वक्त जिंक सल्फेट नहीं डाली है तो इस समय पर जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। अगर आपने इस समय पर DAP, SSP, TSP आदि फास्फोरस वाली खाद डाल रहे हैं तो आपको जिंक सल्फेट नहीं डालनी है। इसके विपरीत रिएक्शन होता है। अगर आप इस समय पर DAP, SSP, TSP नहीं डाल रहे हैं तो आप जिंक सल्फेट 21% वाली डाल सकते हैं या 33% वाली डाल सकते हैं। इसकी मात्रा 5 से 7 kg पर एकड़ ले सकते हैं। अगर 33% वाली जिंक डाल रहे हैं तो 4 से 5 kg पर एकड़ डाल सकते हैं। तो अगर आप जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो ये ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। सल्फर डालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि सरसों हमारी ज़्यादा कमज़ोर है तो आप इन खादों के अलावा माइकोराइज़ा भी डाल सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 5 किलोग्राम पर एकड़ ले सकते हैं और जड़ों का विकास अच्छा होगा और मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधा अच्छे से लेगा। और आपको यह खाद सिंचाई करने से पहले डालनी है ताकि पानी चलेगा तो खाद पिघल जाएगी और ज़मीन के अंदर आसानी से चली जाएगी। इससे आपके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अगर किसान भाइयों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।